ओम नमः शिवाय। आदरणीय दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक आपको इस विशिष्ट और प्रेरणादायक ज्योतिषीय संवाद में हार्दिक अभिवादन करता हूं। हर नई सुबह अपने साथ दो राहें लाती है। एक, जहां हम सपनों की आरामदायक चादर में लिपटे रह जाएं, और दूसरी, जहां हम साहस के साथ उठकर उन सपनों को साकार करने की यात्रा पर निकल पड़े। आज का यह विशेष सत्र उन जागरूक आत्माओं के लिए है जिन्होंने ठान लिया है कि वे जीवन की दिशा खुद तय करेंगे, और संयोग से ब्रह्मांड भी इस समय एक अद्वितीय घटना के द्वार खोलने वाला है। ऐसी घटना जो आपके संकल्पों को गति देकर उन्हें सफलता की मंजिल तक ले जाने का मार्ग बनाएगी। हम एक असाधारण बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसा दिव्य परिवर्तन जिसे स्वयं देव गुरु बृहस्पति संचालित करने वाले हैं। जब जीवन में भ्रम, रुकावट और अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति प्रकाश की मशाल बनकर हमारे मार्ग को आलोकित करती है। और मेष राशि के जातकों के लिए यह प्रकाश स्वयं ज्ञान, सौभाग्य और विकास के अधिपति देव गुरु बृहस्पति बनने जा रहे हैं। 13 अगस्त 2025 स्थिति को अपने स्मृति पटल पर अमिट रूप से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इस दिन से शुरू होने वाला नक्षत्र परिवर्तन लगभग 10 से 11 महीनों तक, यानी 18 जून 2026 तक आपके जीवन की दिशा तय करेगा। यह साधारण गोचर नहीं है, बल्कि एक निर्णायक मोड़ है, क्योंकि बृहस्पति राहु के प्रभाव से मुक्त होकर अपने ही घर और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में लौटेंगे, जहां उनकी ऊर्जा सबसे प्रखर और प्रभावशाली होगी। यदि आप मेष राशि या मेष लग्न से संबंधित है, तो आने वाले 330 दिन आपके जीवन की धारा को पूरी तरह मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। मानो किस्मत का पहिया 180 डिग्री घूमने वाला हो। इस गहन विश्लेषण में मैं आपको क्रमवार यह बताऊंगा कि यह बदलाव किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा, कौन सी परिस्थितियां आपके धैर्य और समझ की परीक्षा लेंगी, और साथ ही वे सटीक एवं कारगर उपाय भी साझा करूंगा जिनके सहारे आप इस सुनहरे समय को न केवल भुला पाएंगे, बल्कि अपनी सफलता को स्थायी रूप भी दे सकेंगे। भविष्यवाणियों की गहराइयों में उतरने से पहले यह जानना अनिवार्य है कि 13 अगस्त 2025 को आकाशीय दरबार में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि ज्योतिष केवल एक ग्रह की चाल पर नहीं, बल्कि सभी ग्रहों की संयुक्त तरंगों पर आधारित विज्ञान है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और सद्बुद्धि के प्रतीक है, मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव से गोचर करते हुए अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और यही इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। वहीं न्याय और कर्मफल के स्वामी शनि मीन राशि में आपके 12वें भाव में वक्री होकर विराजमान रहेंगे, जो स्पष्ट संकेत देता है कि आप 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे होंगे, और यह समय आपके धैर्य, विवेक तथा आत्मबल की परीक्षा लेने वाला होगा। सबसे अहम बात यह है कि छाया ग्रह राहु भी शनि के साथ आपके 12वें भाव यानी मीन राशि में मौजूद रहेंगे, जबकि केतु मंगल के साथ आपके 6ठे भाव कन्या राशि में स्थित होगा। ये स्थिति गहरे कर्म और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं का सूचक है। आपकी राशि के स्वामी मंगल 6ठे भाव में है, और साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र भी अपनी तेज गति से इस ज्योतिषीय नाट्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। इस जटिल और सामर्थ्य से भरे समय में एक और शनि और राहु 12वें भाव में आपको आपके कर्मों का लेखा जोखा देते हुए वैराग्य और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खुशहाली और अवसरों के नए दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यही समन्वय इस काल को विशेष और जीवन परिवर्तनकारी बनाता है। पुनर्वसु नक्षत्र मानो जीवन की वो जादुई किताब है जिसके पन्ने हर कठिन दौर के बाद फिर से नई शुरुआत की कहानी लिखते हैं। इसके नाम में ही इसका सार छिपा है। पुनः यानी फिर से, और वसु यानी धन, प्रकाश या मूल्यवान वस्तु। ये वो समय है जब खोई हुई चीजें वापस लौटती हैं, चाहे बात धन की हो जो मुश्किल समय में साथ छोड़ गया था, पद और मान सम्मान की हो जो परिस्थितियों के चलते हाथ से फिसल गया, स्वास्थ्य की हो जो बीमारी ने छीन लिया, या रिश्तों की हो जो गलतफहमियों से दूर हो गए थे। इस नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं,
देवताओं की जननी, असीम आकाश और अनंत प्रचुरता की प्रतिमूर्ति, जो हमें यह याद दिलाती हैं कि संभावनाओं का आकाश वास्तव में असीम है। यही नक्षत्र भगवान श्री राम का भी जन्म नक्षत्र है, जो हमें मर्यादा, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। अब तक गुरु राहु के आर्य नक्षत्र में मानक अतिथि की तरह कैद थे। एक सात्विक ज्ञानवान ग्रह को राहु जैसे तामसिक स्वभाव वाले मेजबान के साथ रहना पड़ रहा था, जैसे किसी तपस्वी को शोरगुल भरे मदिरालय में बैठा दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि आपके पास ज्ञान और भाग्य होते हुए भी परिणाम धुंधले रहे, निर्णयों पर भ्रम का पर्दा पड़ा रहा। लेकिन अब 13 अगस्त से गुरु इस बंधन से मुक्त होकर अपने ही घर लौट रहे हैं, और जब कोई अपनी ही भूमि पर होता है तो उसका आत्मविश्वास, शक्ति और स्वतंत्रता अपने चरम पर होती है। ये बदलाव मेष राशि वालों के जीवन की तस्वीर में नए रंग और ताजा ऊर्जा भरने वाला है। इस समय देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव से होगा, जो साहस, प्रयास, छोटे भाई बहनों और आपके संवाद की कला का प्रतीक है। और इन क्षेत्रों में बदलाव अब साफ साफ महसूस होंगे। गुरु के अपने नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके भीतर मानो नई ऊर्जा का झरना फूट पड़ेगा, जो आत्मविश्वास और सकारात्मकता से आपको भर देगा। मेष राशि के वे लोग जो अब तक अपनी बात खुलकर कहने में झिझकते थे, उनकी वाणी में अब प्रभाव, तेजी और स्पष्टता होगी। मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, वकालत, शिक्षण या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए ये दौर सुनहरे अवसर लेकर आएगा। आपकी बात न केवल सुनी जाएगी बल्कि उसे गंभीरता से माना भी जाएगा। सेल्स और मार्केटिंग में कार्यरत लोग अपने लक्ष्य पहले से कहीं अधिक आसानी से प्राप्त करेंगे। आपकी सोच में तर्क की धार और रचनात्मकता का रंग एक साथ उभरेगा। ये समय नई स्किल सीखने, किसी कोर्स में दाखिला लेने या अपने किसी शौक को करियर में बदलने के लिए आदर्श है, क्योंकि सितारे इस बदलाव को समर्थन दे रहे हैं। इस समय आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राओं की भरमार होगी, और दिलचस्प बात यह है कि हर सफर अपने साथ कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर लौटेगा। ये यात्राएं आपके व्यवसाय और कामकाज के विस्तार में अहम भूमिका निभाएंगी। यदि छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में कोई दूरी या गलतफहमी आ गई थी, तो अब उसे दूर करने का सुनहरा मौका है। संबंधों में मिठास लौटेगी और उनका सहयोग भी आपको सहज रूप से मिलेगा। तीसरे भाव में स्थित गुरु अपनी सबसे मंगलकारी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, जो विवाह, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और व्यापार में साझेदारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। गुरु की ये शुभ और अमृत सरीखी दृष्टि मानो आपके रिश्तों की जमीन पर स्नेह और विश्वास का जल बरसाएगी। जिन माताओं, बहनों या पुरुष जातकों के वैवाहिक जीवन में तनाव और दूरी का बादल छाया हुआ था, उनके लिए यह समय ठंडी हवा के झोंके जैसा साबित होगा। गलतफहमियां छटेंगी, भरोसा गहरा होगा और एक दूसरे के प्रति अपनापन व समर्पण की भावना फिर से जीवित होगी। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को पहले से कहीं अधिक संवेदनशीलता से समझ पाएंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं और लंबे समय से एक आदर्श जीवन साथी की तलाश में थे, उनकी प्रतीक्षा अब पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। एक समझदार, संस्कारी और आपके अनुरूप साथी मिलने के योग बन रहे हैं। विवाह से संबंधित चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, और यदि आप व्यवसाय में साझेदारी कर रहे हैं तो ये समय उसे नए आयाम देने और विस्तार करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। आप और आपके पार्टनर के बीच तालमेल इतना सहज और मजबूत रहेगा कि आप दोनों मिलकर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, काम में स्थिरता आएगी और विस्तार के अवसर खुलेंगे। इस समय गुरु की शक्तिशाली 7वीं दृष्टि सीधे आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और चूंकि मेष राशि के लिए बृहस्पति स्वयं भाग्येश है, ये स्थिति मानो एक अद्भुत राजयोग का निर्माण कर रही है। खास बात यह है कि ये दृष्टि गुरु के अपने नक्षत्र से पड़ रही है, जिससे भाग्य की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जो काम अब तक केवल किस्मत की कमी के कारण अधूरे थे, वे मानो ब्रह्मांड के सहयोग से स्वतः पूर्ण होने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में साजिश रच रही हैं।
उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों या विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए ये समय सचमुच वरदान जैसा साबित होगा। इस समय आपके लिए एक प्रतिष्ठित संस्था के द्वार खुल सकते हैं, जहां प्रवेश पाकर आपका जीवन नया मोड़ लेगा। मन धर्म, अध्यात्म और दर्शन की ओर सहज ही आकर्षित होगा। आप पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य पा सकते हैं या किसी पावन तीर्थ की यात्रा पर निकल सकते हैं। ये चरण आत्ममंथन, मन की शांति और आंतरिक संतुलन के लिए बेहद अनुकूल है। पिता, पितृ समान व्यक्तियों और गुरुजनों का स्नेह व सहयोग आपको सहज रूप से मिलेगा और उनकी बातें आपके लिए दिशा सूचक दीपक बनेंगे। गुरु की मंगलकारी नवीन दृष्टि आपके एकादश भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के स्थान को स्पर्श कर रही है। ये घर आपकी आय, बड़े भाई बहनों और सामाजिक नेटवर्क का प्रतीक है। इस दृष्टि के प्रभाव से लाभ के मार्ग सक्रिय होंगे और शनि व राहु के कारण जो आर्थिक कमी या अस्थिरता बनी हुई थी, उसमें उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, अटका हुआ धन लौट सकता है और लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छाएं, चाहे वो नई गाड़ी लेना हो, अपना घर बनाना हो या कोई और भौतिक सुख पाना, अब साकार होने की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक दायरे में नए और प्रभावशाली लोग जुड़ेंगे जो आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोल सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में गर्माहट लौटेगी और उनसे भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। इसी बीच मैं आपको एक खास अवधि के बारे में बताना चाहूंगा। 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति से एक घर आगे बढ़ते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका चतुर्थ भाव है। कर्क बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है और जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र भाव में स्थित होता है तो वो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। एक ऐसा दुर्लभ योग जो जीवन में सम्मान, सुख और उपलब्धियों का असाधारण संयोग लाता है। ये लगभग 48 दिनों की अवधि आपके जीवन में मानो किसी सुनहरे अवसर की बरसात लेकर आएगी। चतुर्थ भाव, जो माता, घर, वाहन और मानसिक शांति का प्रतीक है, इस समय शुभता से भर जाएगा। घर में मांगलिक या हर्षोल्लास से भरा कोई विशेष आयोजन हो सकता है। नई संपत्ति, जमीन या वाहन खरीदने के योग बनेंगे और माता के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। पारिवारिक वातावरण प्रेम और सद्भाव से सराबोर रहेगा। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव यानी करियर के क्षेत्र को स्पर्श करेगी, जिससे इस समय आपके पेशेवर जीवन में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला होगा। पदोन्नति, सम्मान और कार्य की व्यापक सराहना आपके कदम चूमेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, जिससे अचानक धन लाभ की संभावना प्रबल होगी, चाहे वो पैतृक संपत्ति का हिस्सा हो या बीमा जैसी योजनाओं से मिलने वाला लाभ। कुल मिलाकर ये 48 दिन आपके भविष्य की उस मजबूत नींव को गढ़ेंगे जिस पर आने वाले वर्षों में आप अपने सपनों का भव्य महल खड़ा करेंगे। अब जरा उन सतर्कताओं पर नजर डालते हैं जिनका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना अनुकूल हवाओं में नाव की गति बढ़ाते समय छिपी हुई चट्टानों से बचना। सबसे पहले अहंकार से दूरी बनाए रखें। गुरु ज्ञान, सौभाग्य और अवसर तो देते हैं, लेकिन उनके साथ कभी कभी अहंकार का बीज भी बो सकते हैं। सफलता को सिर चढ़ने ना दे, बल्कि विनम्रता को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाए रखें। दूसरा, खर्चों और संभावित धोखाधड़ी से सावधान रहे, क्योंकि आपके 12वें भाव में शनि और राहु की युति है जो अनावश्यक व्यय या भ्रम में फंसाने वाली परिस्थितियां खड़ी कर सकती हैं। समझदारी यही है कि अपने निर्णय सोच समझ कर लें और भरोसा करने से पहले हर बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। यह स्थिति आपको अनावश्यक खर्च, धोखाधड़ी या कानूनी उलझनों में धकेल सकती है, इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें और अपने बजट पर सख्त नजर रखें। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। तीसरी सावधानी, वाद विवाद से दूरी। आपके छठे भाव में मंगल और केतु की युति भले ही आपको विरोधियों पर विजय दिला सकती है, लेकिन यही ऊर्जा छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद में बदलने की क्षमता भी रखती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बेवजह के टकराव से बचें। चौथी और अंतिम सावधानी, प्रेम और पारिवारिक संबंधों में धैर्य बनाए रखें। पंचम भाव पर किसी बड़े ग्रह का प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव ना होने के बावजूद जीवन के सामान्य उतार चढ़ाव
आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, संतान के साथ धैर्य और संवेदनशीलता से पेश आएं, और सबसे अहम, संवाद के द्वार हमेशा खुले रखें। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय साझा कर रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप इस गोचर के हर लाभ को पूरी तरह आत्मसात कर पाएंगे। सबसे पहला और सबसे अहम उपाय, अपने गुरु, शिक्षक, पिता या किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति का सच्चे मन से सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए अदृश्य कवच की तरह हर विपत्ति से रक्षा करेगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन स्नान के बाद एकांत में बैठकर 108 बार गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीन ग्रोम सह गुरवे नमः का उच्चारण करें। यह आपकी ऊर्जा को गुरु की दिव्य शक्ति से सीधे जोड़ देगा। तीसरा उपाय, विष्णु सहस्र नाम का पाठ या श्रवण करें, क्योंकि यह न केवल शनि और राहु के प्रतिकूल प्रभावों को शांत करता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी दिलाता है, जो स्वयं बृहस्पति के अधिपति हैं और जीवन में स्थिरता व समृद्धि प्रदान करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिनसे आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहला और सबसे अहम उपाय, अपने गुरु, शिक्षक, पिता या किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति का सच्चे दिल से सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अदृश्य ढाल बनकर हर चुनौती से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा, प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद शांत मन से बैठकर 108 बार गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का जप करें। यह आपके और गुरु की दिव्य ऊर्जा के बीच सीधा संबंध स्थापित करेगा। तीसरा, शनि और राहु के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, जो स्वयं बृहस्पति के अधिपति हैं, नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें, ताकि आपके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि बनी रहे। चौथा उपाय, हर गुरुवार को किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या कोई धार्मिक पुस्तक श्रद्धा भाव से दान करें। पांचवा उपाय, प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, जिससे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। तो मेरे मेष राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन मानो आपके जीवन की किताब में एक चमकदार नया अध्याय जोड़ने वाला है। एक ऐसा सफर जो भ्रम से स्पष्टता की ओर, संघर्ष से सफलता की ओर और अकेलेपन से गहरे सार्थक रिश्तों की ओर ले जाएगा। आने वाले 330 दिन आपके पुरुषार्थ, बुद्धि और भाग्य के अद्भुत संगम का समय होंगे। मानो जीवन की 3 धाराएं एक साथ मिलकर आपको नई दिशा देने आ रही हो। ये वो दौर है जब आपको अपने आलस्य की चादर उतारकर और भय की बेड़ियां तोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने होंगे। जैसे पुरानी कहावत कहती है, किस्मत का ताज उसी के सिर सजता है जो उसे पहनने का हक अपने कर्म से कमाता है। गुरु आपके सामने राह खोलेंगे, अवसरों के द्वार दिखाएंगे, पर उस रास्ते पर साहस और निष्ठा के साथ चलना आपका कार्य है। बस अपने कर्म को निर्मल रखिए, नियत को पारदर्शी बनाइए और देखिए कैसे ये सारा ब्रह्मांड मिलकर आपकी झोली को सफलता, सम्मान और समृद्धि से भर देता है। मुझे विश्वास है कि ये गहन विश्लेषण आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और आने वाले समय के लिए आपको स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास मूल्यवान लगा हो, तो अपने स्नेह का इजहार करते हुए इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों तथा मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। भविष्य में इसी तरह के सार गर्भित और प्रेरणादायक ज्योतिषीय विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। आपकी आने वाली हर सुबह खुशियों, सफलता और शुभ अवसरों से भरी हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।